आगे बढ़ो, सीधे खड़े हो जाओ। सर जी, ये तो मुझको शक्ल 302 का केस लगता है जी। करमदाद, ये वैगन चोर है और मैंने इसे वैगन समेत गिरफ्तार किया। वैगन चोर? बचड़िया, मैं तो तेरे पीछे गुज़श्ता 8 महीने से लगा हुआ था। वह खाक लगे हुए थे तुम। कभी चौक में गश्त भेजा तुमने? कभी चेक किया किसी को? कई मर्तबा कहा कि चेकिंग को मत बुलाया करो वापस, लेकिन तुम मानते ही नहीं हो। तलाशी लो उसकी। ओके सर जी। वो बचड़िया, वह तू क्या समझता था? करमदाद का शिकंजे का मुख मुका हो गया समझता था तू? करमदाद, बातें मत करो और इसकी तलाशी लो। काम करो अपना। ओके सर जी। 40 रुपीज सर जी, निसफ जिनके 20 रुपए बनता है मुबलक। जितने भी बनते हैं इंतराज करो, मैं आके इसका बयान कलम बंद करता हूँ। ओके ओके सर जी। वो बच रहा, वो वैगन चुराता है और खीसा खाली रखता है। वो क्यों हमारे कागजात को काला करने पर तुला हुआ है? तू पहले ही फेरा था चौधरी। खबरदार, अगर तूने अपनी चोंच करमदाद के सामने खोलने की कोशिश की था, मेरी बात मैं कहता हूँ चुप कर जा। वो उधर कंध के पास खड़ा होकर कंध हो जा। मैं अभी 11 नंबर के लितरों की लिताड़ शुरू करवाने वाला हूँ। बच रहे तुझ पे है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक ही बच्चा था बेचारी का, 40वां भी गुजर गया। सोरा ने इत्तला क्यों नहीं दी? जब इस घर के दरवाजे उस पर बंद थे तो इत्तला कैसे देती? ये सब कुछ जज्बाती पनी तो था, दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए थे उस पर। ठीक कहा तुमने। मंगनी की, निकाह किया अपने हाथों। बाद में सैफ के घर वालों से इख्तलाफात हमारे हुए थे, उसके नहीं। इसका यह मतलब था कि अदालत में बयान दे देती उसके हक में। नाक कटवा दी थी उसने तो। वो शौहर था उसका, यही बयान देना चाहिए था उसे। कितनी जमीन ले गई थी वो, कितना जेवर ले गई थी। कुछ ज्यादा ही सजा मिल गई है उसे। अब तो चेहरा भी धुंधला दिखाई देने लगा है उसका। 10 बरस कम तो नहीं होते। बच्चे ही कितने थे उसके? एक नासिरी तो था, वो भी चला गया बेचारी का। अब तो उसके पास बस दुख है, सोग है। जिद छोड़ देनी चाहिए अब हमें। जिद कैसी? पुरसा देने तो जाना ही होगा। बेहद सदमा हुआ है मुझे। बीमार था? खबर किसने दी तुम्हें? ऐसी खबरें मिल जाया करती। हमें तो बड़ी मुश्किल से घर मिला, रास्ते ही भूल गए थे हम। 10 बरस हो गए तुम्हें इस घर का रास्ता भूले हुए। बस भूल ही हो गई। गुनाह तो नहीं था मेरा, इतनी सजा किस लिए? किस लिए? बेची कैसी है? तरस सी तड़प भी रही तुमसे मिलने के लिए। ना खुदा ही ना हमें आने दिया। खुदा मगफरत करे उन्हें। क्या? खुदा के लिए मुझे ऐसी कहानी सुनाओ। 40वां गुजरे तो 4था महीना ना? मेरे अहमद, तुम लोग कितने संग दिल। मेरी माँ थी वो, माँ की मौत पे भी मेरी याद ना आई। सच्ची बात है, आनन फानन हुई ये मौत। बस तेरा ख्याल ही नहीं आया किसी को। तुम लोगों ने मुझे घर से ही नहीं निकाला, दिलों से भी निकाल दिया। कसूर तुम्हारा भी है। अपने बच्चे के मरने की इत्तला दी तुमने। कसूर मेरा ही तो है।
तुम कहाँ थे सैफ भाई? दवा लेने गया था इसकी। बेचारी को सुकून ही नहीं, क्या करूं? पला पलाया बच्चा वक्त की गर्द ही सदमे की गहराई को पाट सकती है। था भी तो एक ही। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के अख्तियार में है। उसके यहाँ क्या कमी है? बदल देगा वो तुम्हें, जब चाहे उजाला कर दे इस घर में। क्यों रोती हो बार बार? सब्र के सिवा चारा भी है? डॉक्टरों का ख्याल है अब इसकी गोद हरी ना होगी। तुम तो वहमी हो गए हो खामखा। हर बीमारी का इलाज है इस दुनिया में। कोई अच्छा डॉक्टर है या? 2 लेडी डॉक्टर है कस्बे में, दोनों इस बात में मुत्तफिक हैं। और तुम उन्हीं पे बैठ गए। छोड़ो यार। मैं तो कहता हूँ यहाँ से चलो, चलो शहर हमारे साथ। वहाँ अच्छे से अच्छा डॉक्टर है, अच्छे से अच्छा इलाज है। अमीन ठीक कहता है। क्यों ज़ारा? इसे क्या इनकार होगा? अल्लाह चाहे तो मिट्टी से भी शिफा दे दे। हाँ, शिफा तो उसी के हाथ में है, मगर इलाज मिट्टी ही का क्यों ना होना चाहिए। मेरे ब्रदर, आप बिल्कुल मुतमईन रहे, हम आपकी गाड़ी आपको बड़ी छेती बरामद करवा देंगे। जनाब 27-28 तो मैंने लोड होते हुए देखा है। ओहो, मुझको लगता है जैसे आपको नींद में चलने की आदत है। जनाब अली, हम अपने पीर साहब का कसम खाते हैं, हमने इन गुनाहगार आंखों से देखा जी। मेरे ब्रदर, आप अपनी आंखों का इलाज मुआवजा करवाएं। ये बेचारा नमा पुराना भी नबीना होते होते रह गया, आप आंखें टेस्ट करवाएं। हाँ खान साहब, आंखें बड़ी नेमत हैं, इस पर कुछ थोड़ा सा पैसा खर्च करें। छोटे चौधरी साहब, हम कसम खाते हैं। देखिए ब्रदर, आप शोर ना करें, सिर्फ 40-50 दिनों की तो बात है सारी। हाँ ना जी ना, खान साहब थोड़ा सा सब्र करें बस। सर जा, आप पेशावर से आ गए, मैं शक्कर बंडा मेरा पिया घर आया। मैं तो ज्यादा बीमार हो गया था, इसलिए जल्दी वापस आ गया। बीमार हो गए? बड़ी नामुराद बीमारी लगती है बीमारी। तूने ये भी न सोचा कि करमदाद का बड़ा अफसर है, इसको नहीं लगना है। सर जी, आई थिंक दैट वाटर डजंट सूट यू। आपको पानी रास नहीं आएगी। वो पानी तो रास आ गया था, मगर वहाँ के लोग जो है ना वो बहुत ज्यादा मेहमान नवाज है। बड़े निके भी हैं सर जी। वो करमदाद, वो सेन वाली बैगन कहाँ है? वो सर वो तो कब की वो जनाब अली मुझको नहीं मिला। वो खान साहब आपकी थी? हाँ जी, वो 27-28 मेरी थी। किधर गई हो करमदाद? वो जनाब हर रोज माल लोड करते। खान साहब, मैंने अर्ज किया आप थोड़ी देर के लिए। आप बकवास नहीं करो, उसे बात करने दो। सर जी, मैंने अर्ज किया है कि इन्होंने मेरा सिर खपा दिया है, तो मैंने इनसे कहा कि बड़ा अफसर ना तो वैगन गई कहाँ? वैगन का क्यों नहीं बताते? तुम खुल के बात करो जी। ये तीफे काटे को पता होगा जी। वो जी परसों मेरा बाल बच्चा आ गया था जी पिंड से, उनको सैर सूर कराने के वास्ते। अब बकवास नहीं करो, सैर सूर का फुफड़ न। 3 दिन से तुम्हारा बाल बच्चा सैर कर रहा है। मुझसे गलती हो गया चौधरी साहब। सर जी, एक्सक्यूज मी, आई वांट टू से समथिंग। अब मिन मिन क्यों करते हो? मिन मिन क्यों करते हो? खुल के क्यों नहीं बात बताते हो? सर जी, इसके भाई को मुझी को पता नहीं था जी। वो उनको बच्चों को गाड़ी में बिठा के तो मजांग चुंगी की तरफ से जा रहा था, तो एक सवारी ने उसको इशारा किया। वो इशारा देख के तो बात सुनने के बाद खड़ा हो गया। उस बंदे ने डायरेक्ट पैरों को पकड़ लिया, कहने लगा मेरा फ्रिज वहां पे मेरे घर पहुंचा दो, मेरे बच्चे का दूध खराब हो जाता है। और उसने माल ढोना शुरू कर दिया है? बस सर जी, उस बंदे ने जो 30 रुपए किराए के दिए थे वो मेरे पास जमा है। वो जनाब अली हर रोज सुबह सवेरे उठ के वो फ्रिज वाली की दुकान के पास। खान साहब, आप जरा खामोश ना, इत्मीनान रखें प्लीज सर। और स्यापा क्या है? बता दे क्यों नहीं? स्यापा क्या है? स्यापा तो कोई नहीं है सर जी। मेरी आंखें सट जाकर मैंने कभी वैगन को नजर भर के भी देखा। लगे हो ना बोंगियां मारने। 1 महीने से वैगन बरामद है और तुम मेरे और चचेरे भाइयों को देकर भिजवा रहे हो हैं? और तुम तो सब लोगों की पेटियां नीलाम कराओ देगे करमदाद। सर जी, इफ यू ऑर्डर मी, मैं तीफे काठे को चिट्ठी इशू कर दूं जी। तुमको शर्म आनी चाहिए। वो करमदाद, शर्म आनी चाहिए। वो अब्दुल्ला खान पेशावर से मजदूरी करने के लिए इधर आया है, और तुम तो एक नंबर लायक मियां खान से भी ज्यादा बढ़ गए हो। थैंक यू फॉर तुमसे निगरानी ना हो सकी। थैंक यू फॉर कम्प्लीमेंट सर। मैं चिट्ठी इसको इशू अभी करके रहता हूँ सर जी। चिट्ठी तो काटा साहब को मैं करूंगा ना इशू, काटा साहब को। और तुम्हें भी। और ना जरा मेरे कमरे में। खान साहब,
हट जाओ यार। आप सके भाई होके अगर 2 मिनट खामोश हो जाते तो आपका क्या बिगड़ जाना था। बड़े अफसरों को हमारी शिकायत करवा दिया। इतना नहीं हुआ कि कभी खत लिखते। तुम्हें नहीं लिख दिया होता, मैंने तो तुम्हें बहन समझा था, तुम भाभी ही निकली। भाई आते ही गिले शिकवे शुरू हो गए। इससे मिलो, ये सैफ है, ज़हरा की मियां। अस्सलाम वालेकुम जी। वाह 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 वाह, इतना नहीं हुआ कि कम से कम ये नगी पूरे कर ले। पता है कहां से मिला ये? अरे सारा गहना तो इसी ने था। वो तो टैक्सी वाला ईमानदार निकला, अगले चौक से होके वापस आया। क्या पैसे दे रही है? हाँ। नहीं, मैंने कोशिश की थी, लेकिन वो तो ऐसा खुददार निकला, मुझे शर्म आ गई। अल्लाह से खुश रखे। अच्छा भी पहले पूरा तो कर लो, है भी या नहीं? नहीं है, पूरा है सारा। मेरे पास 2 हैं, एक ही वजन एक ही डिजाइन के। माशाल्लाह। लो ना, खूब सजेंगी तुम्हें, तुम्हारे लिए लाई हूँ। इतना बोझ मैं उठा लूंगी। अभी गिले शिकवे हो रहे थे, अब मौसम खुशगवार हो गया। आई एम रियली सॉरी, मैंने हत्तुल इम्कान कोशिश की मगर कुदरत को ये मंजूर नहीं। सब्र करो, कुदरत को अगर यही मंजूर है तो सब्र करो। सब्र के अलावा चारा भी तो नहीं। क्यों रो रो के हलकान हो रही हो? उठो, आओ चले। इसे रो लेने दो सैफ, रो लेने दो इसे। आओ। मैं तो कहती हूँ अल्लाह से दुआ करो बीबी, वो बड़ा करने वाला है। कम तो ऐसा नहीं मांगी हमने। अब देखो साईं मंजूर को अल्लाह ने वो करामात दी हैं, कई केस तो मेरे सामने ठीक हुए हैं। रंग है उस मौला का। कौन है? मेरी निक्की कुड़ी को तो तलाक होते होते रह गई। बस चिल्ला किया था साईं जी ने, अल्लाह ने सारा घर राजी बाजी कर दिया। तो मुझे उसका पता दे दे। परसों खुद लेके जाऊंगी बेटा मैं तुझे, अल्लाह करम करेगा। खुशियां तेरा मुकद्दर है, इस घर को वारिस मिलने वाला है। बेचारी के लिए दुआ कर दें हजरत जी, बड़ी दुखी है। पहला वारिस चला गया ना, कोई बात नहीं। और कोई बात? आप तो सब कुछ जानते हैं हजरत जी, क्या अर्ज करूं? सो गवारी छोड़ दे, रहमत का इंतजार कर, तेरी मुराद पूरी होगी। मैं पुख्ता हवेली बनवा दूंगी लंगर खाने के लिए हजरत जी। बड़ा पैसा है तेरे पास, हम जानते हैं। रोज आना होगा, लंबा अमल है और मुश्किल सूरत, मगर 40 दिन भेद रखना होगा, किसी पर जाहिर न हो, वरना सब मिट्टी हो जाएगा। अब जा। सैफ भाई चले गए जरूर? हाँ, भाग का ठेका वसूल करने गए हैं, 3 रोज के बाद आएंगे। मैं जरा डॉक्टर की तरफ जा रही हूँ। ये कैसी डॉक्टर है जो दवा नहीं देती? अपने सामने खिला देती है वहीं पे। मेरा तेरा दर्द मुश्तरक है ज़रा, मुझे भी ले चल। अभी नहीं, डॉक्टर का ख्याल है कि पहले मेरा केस। तू फिक्र न कर, मैं तुझे खुद ले जाऊंगी, ले जाऊंगी मैं तुझे। हाँ? हाँ, खुशखबरी है जोरा के लिए। क्या है वो? तेरे लिए भी खुशखबरी है। वो तो चली गई है किसी डॉक्टर के पास। डॉक्टर? कहाँ? पता नहीं,
बेहद छुपाती है। पता नहीं क्यों छुपाती है मुझसे। एक मर्तबा तो डांट ही दिया मुझे। तुम्हें पता है कहाँ जाती है वो? नहीं नहीं, मुझे क्या पता कहाँ जाती है। बच्ची तो नहीं है पर है तो औरत जात। ये शहर है भाई, जिम्मेदारी मेरी नहीं तुम्हारी है। पूछा तो होता उससे कहाँ जाती है। था, एक किस्सा सुनाती है। तुम चले जाया करो ना उसके साथ। हाँ मैं तो हाँ जाऊंगा। एज भी होती तो यही कहती हूँ। तुम भाभी नहीं माँ हो, हम सबकी माँ। कितने दिन हो गए चिल्ले को? आज 21वां दिन है हजरत जी। आधा तो गुजर गया, बाकी भी गुजर जाएगा। खबर तो नहीं दी किसी को? नहीं हजरत जी, आपका हुक्म था, कैसे खबर देती। अब आखिरी दिन तक अमल सुन ले। हर रोज एक जेवर नया पहनना होगा और आखिरी दिन सब कुछ साथ लाना होगा। किस लिए हजरत जी? वही तो दुआ का दिन है बीबी। बंदा अल्लाह के सामने पेश होता है, गिड़गिड़ाता है, अपना सब कुछ सामने रखकर दुआ करोगी तुम। इन सब के बदले मुझे बामुराद कर दे, वो कर देगा। तो कुछ रख लीजिए हजरत जी। नहीं, कुछ रख लिया तो सारा चिल्ला बेकार चला जाएगा। कहां से आई हो? बताना जरूरी है क्या? ये कोई अच्छा जवाब नहीं दिया तुमने। मालूम भी है, डॉक्टर के पास जाती हूँ। सुबह से शाम हो गई, अब इस वक्त तक डॉक्टर कौन? बाजार भी जाना था मुझे। ये किस बात का शक कर रहे हो मुझ पे? छोटी भी हो और छोटी भी, हम भाई हैं, तुम्हारे दुश्मन नहीं। क्यों छुपाती हो हमसे? क्या बात है छुपाने वाली? बताऊं भी क्या तुम्हें? बताने में हर्ज ही क्या है? मैं चोर हूं, बदकिरदार हूं, क्या हूं? क्यों शक कर रहे हो मुझ पे? क्यों भरोसा नहीं है तुम्हें मुझ पे? नहीं, भरोसा तो है, मगर भरोसा है तो फिर ये अगर मगर क्यों? मैं एक डॉक्टर से मिलकर आया था तुम्हारे लिए। बाहर से आई है, 15 दिन के लिए सिर्फ यहाँ। नहीं, इलाज हो रहा है मेरा, अभी जरूरत नहीं। कैसा इलाज है? कौन डॉक्टर है आखिर? ज्यादा तंग किया तो चली जाऊंगी। 4 ही दिन में बोझ पड़ गया। खाती अपना हूँ, खर्च अपना करती हूँ, फिर भी। और बहुत अफसोस है मुझे, बहुत अफसोस। देखा आपने किस लहजे में बात करती है ये? सिचुएशन ही ऐसी है, आदमी चिड़चिड़ा हो ही जाता है। मैंने क्या कुछ नहीं किया इसके लिए, कितने पापड़ बेले हैं। मुझे ही नहीं, मेरी तमाम कोशिशों को भी मुस्तरद कर दिया इसने तो। तुम खामोश रहो, खुद ही नॉर्मल हो जाएगी। आ गए? हाँ, बाग बेच आया अगले बरस के लिए। कितने में गया? 4.5 लाख में। इस दफा मौसम अच्छा होता 6 लाख में जाता। अभी यहीं रहने दो। कोई जरूरत आ पड़ी? यही समझ लो। लाखों की क्या जरूरत आ पड़ी? कोई संभालने वाला ना हो तो लाखों क्या, करोड़ों भी किस काम के। मेरा ख्याल था गम भुला दिए हैं तुमने। ये दुख नहीं, मेरी जिंदगी है, हकीकत है, जख्म है। ये याद दिलाना पड़ता है ना बार बार मुझे। मैं रुपए की बात कर रहा था। बैंक में रखवा दें तो? परसों रखवा देंगे। आखिर कोई वजह भी हो इस जिद की? कदम कदम पे तुम्हारा दिल डूबने लगता है। रुपया मेरा, जमीन मेरी, बागात मेरे, फिर मुझे तुम्हें तसल्ली क्यों करवानी पड़ती है? देख लीजिए, यकीन ना आए तो गिन कर लो तसल्ली।
कभी दरिया की तरह बहने लगती हो, कभी कांटेदार झाड़ी की तरह उलझने लगती हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म आनी चाहिए मुझे। मैंने तुमसे साफ साफ कहा था और तुमने जिक्र भी किया था उससे। कभी जिक्र तो आया होगा तुमसे? इसी बात पे मैं बेइज्जत हुई, तुम हुए। वो तो घोड़े पर सवार रहती थी हमेशा। तुम लोग इस शहर से, यहाँ के डॉक्टरों से वाकिफ हो। तुम उसके शौहर हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए उसका। शौहर हूं, मुजरिम तो नहीं हूं। ये तुम लोग किस तरह से बात करते हो मेरे साथ? वो बहन है हमारी, दिलजोई के लिए सुलह तक की हमने, शहर लाए, इलाज किया, क्या बुरा किया? इलाज किया तो हिफाजत भी की होती उसकी। पता नहीं कौन सा बदला चुकाया आपने। देखें देखें कैसी बात कर रहे हैं। लेजा देखा इनका, और करें इनके साथ नहीं किया, और दिलजोई करें इनकी। मैं तो कहता हूं बेजी का फैसला ठीक ही था इनसे सुलह ना करने का। मैं कहता हूं मिल जाए हम चले जाएंगे यहां से। चले जाना, पहले तलाश तो कर लो से। सब लोग यहाँ खड़े बहस कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, पुरानी ईंटें उखाड़ने के सिवा आप लोगों को काम ही नहीं आता। निकाह में कोई खराबी थी जो? तुम लालची इंसान थे, बस लालच के अंधेपन में तुमने उसे भी लालची कर दिया, उतार लिया शीशे में उसे। क्या बुरा किया मैंने? जमीनों की तुम्हें जरूरत थी जो अब तुम्हारे कब्जे में, बजाय उसको ढूंढने के झगड़ा करना शुरू कर दिया। पहले रपट होनी चाहिए उसकी। उम्र 32 साल, रंग गोरा, कोई मूर्त शूरत तो होगी ना घर में। एक तस्वीर थी हमारी शादी की, जल गई। जल गई तो कोई और दूसरी मूर्त नहीं खिंचवाई? मैंने कोई जरूरी नहीं समझा। चन्नमाई जरा होश से बयान करो। बाज़ औक़ात ये निक्की निक्की बातों से बंदा जो है वो उलझ जाता है। ये बताओ कि क्यों जरूरी नहीं समझा भाई तुमने? क्या बात करते हैं आप? आपने तो जरा शुरू कर दी। आलिया आप इनको समझाएं, ये सीधा सीधा मुझको 302 का केस लगता है। 302 का? हाँ करे जी। देखे ना जी, आप सियाने बहने आप समझने की कोशिश करें कि जवान जान बीबी हो, वो जेवरात पहन कर घर से निकली हो और वापस ना आई हो। मेरा तो दिल करता मैं आपका चलान कर दूं सारों के सारे का। आप लोग 3 दिन से कहा थे। क्या बात कर रहे हैं आप? हमारा चलान क्या मतलब? देखिए सदके जाऊं, आपने सिर्फ 302 कहा, 302 का नाम सुना है, उसको वर्त के नहीं देखा है। और मेरा टाइम जो है डाटा कीमती है, वगरना मैं आपको अभी अल्फ से लेकर तो ये तक पूरी की पूरी रूदात बयान करके रख देता। हम लोग परेशान हैं और आप हमें तसल्ली देने के बजाय बहस कर रहे हैं। ये अगर मेरी तसल्ला शिसल्ला का काम होता, मैं 3-4 बोरियां आपको तसल्ला की दे देता। केस बड़ा ब्रीक है और मुझको वर्क हार्ड करना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा। जो कुछ भी करना है करे तो। क्यों आप मेरे शक को यकीन कर रहा है? वैसे एक्सक्यूज मी, कितने बड़े हुए तुम्हारे ब्याह को? He will not can't tell। हाँ, कितने बड़े हुए मैंने तुमसे सवाल किया है जनाब। यानी आप पकड़ ले मुझे, बंद कर दे मुझे को हवालात में। हौसले से बात करो, लड़ते क्यों? प्लीज आप जरा खामोशी इख्तियार करें। जो ओंगियां बोंगियां जो मारनी चाहते हैं आप, बेशक जैसे मर्जी कूना चाहते हैं आप कुएं। ऐसी बातों से बंदा पकड़ा जाता है। काका मैं तुझसे कह रहा हूँ और मान से तसल्ली से बोल, मेरे चन्न माई में तुझको भी चन्न माई कहता हूँ। आप मेरी तौहीन कर रहे हैं। बस बैठे हो ना मजमा लगा के, हैं? और रमान साहब की चिट कौन लाया था? सर जी ये साहिल बैठे हैं। ये आप इनके साथ हैं? सर जी ये और ये दोनों बिरा हैं, ये भाई हैं। और ये इन विचारों के बनवैया साहब हैं। मेरे कमरे में तशरीफ लाए। इसके साथ की उसने पहन रखी थी। जाते वक्त आखिर में वो किससे मिली थी? मुझसे मिली थी जी। तकरीबन 3:45 बजे मैं कमरे से निकला, उसके बाद वो चली गई। आपके इल्म में तो होगा। रोजाना डॉक्टर का कह के जाती थी। कई मरतबा हमने पूछने की कोशिश भी की, लेकिन हमेशा उन्होंने बताने से गुरेज की। उसने गुरेज किया या आपको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? रुपया कितना था उसके पास? रुपया घर में था जी। कितना? तकरीबन 4.5 लाख रुपया। आपको पूरा यकीन है कि रुपया घर में था? मुझे तो यकीन है जी। जाने से पहले उसने खुद सेफ खोल के मुझे दिखाया। अच्छी तरह चेक कर लें, जेवर शेवर भी देख लें और कल तशरीफ ले आए। बेहतर है कि एक एक करके आए।
ये कैसे हो सकता है कि वो 4.5 लाख रुपया ले